नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं फ्रॉड लोन एप्स हैरेसमेंट के संबंध में बहुत ही जरूरी बात। अब ये जो आज का डिस्कशन मैं आपके साथ में करूंगा, इसमें मैं आपसे किस मुद्दे पर बात करूंगा, किस टॉपिक पर बात करूंगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए, अगर आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और वो फर्जी लोन एप्लीकेशन अगर आपका गलत या गंदा फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है, आपको हैरेसमेंट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आपको तत्काल 2 मिनट में कौन सा ऐसा काम है जो आपको करना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, हमें तत्काल का बताओ कि तत्काल में हम क्या कर सकते हैं। भाई, अभी हमारा हैंड टू हैंड वो फोटो वायरल करना स्टार्ट कर रहा है और हम तत्काल में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, उसने हमको धमकी दी है, हमें हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज किया है और बोला है कि भाई, मैं अगर तूने अभी पेमेंट नहीं किया तो मैं तेरे जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उन सब में मैसेज गंदा भेजना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारे फर्जी लोन एप्लीकेशंस के रिकवरी एजेंट अक्सर अपने मैसेजेज में बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करना है और कैसे इनसे बचना है, ये सब इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रॉड लोन एप्स होते कौन से हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। देखिए, जो लोन एप्लीकेशन 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं होती है, जो लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर नहीं प्रोवाइड कराते हैं या प्रोवाइड भी कराते हैं तो फ्रॉड कराते हैं, किसी भी एनबीएफसी का नाम वहां पर लिख देते हैं बिना उनकी मर्जी के और आपको प्रोवाइड करा देते हैं। जब आप अपने सिविल स्कोर में चेक करते हो तो उस एनबीएफसी का नाम आपको मिलता नहीं है। आप जब उस एनबीएफसी या उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर भी आपको उस लोन ऐप का नाम नहीं मिलता है लैंडिंग पार्टनर्स में। डेट मीन्स कि आप किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के जाल में फंस गए हैं, या फिर आपको डायरेक्टली ही मना कर दिया जाता है उस लोन एप्लीकेशन की तरफ से कि आपको कोई सैंक्शन लेटर, कोई लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं मिलेगा और आप तुरंत तत्काल पेमेंट करो। और ये जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, इनमें से 99.99% मतलब अब तक मुझे जितनी भी जानकारी है उसमें मेरे को एक ही बात समझ में आई है कि ये 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराती है और 6ठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देती है। ज्यादातर केसेस में 6ठे दिन से ये परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी जैसे ऐसे गंदे फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही है लोन एप्लीकेशन, तो आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि धमकी कैसे दे देते हैं, इनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे आ जाती है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, छोटा सा आपको आंसर देता हूँ। जब आप इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो तो ज़्यादातर तो वैसे ये एप्लीकेशन कैसे मिलती हैं, जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम सर्फ कर रहे होते हो, या बोल सकता हूँ उसको यूज़ कर रहे होते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे एड्स दिखाई देते हैं। जब आप उन एड्स पर क्लिक करते हैं तो वो एड्स जो है रिडायरेक्ट कर देते हैं किसी वेबसाइट पर, जो कि हूबहू प्ले स्टोर की कॉपी होती है। ठीक है, और वहाँ से आप किसी एपी के फाइल को डाउनलोड कर लेते हो। उसके बाद जब इंस्टॉल करते हो बहुत सारी परमिशन देते हो, उन्हीं परमिशन में आप कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, मैसेज की भी परमिशन देते हो। इस कारण ये आपके मैसेज पर रीड कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास सेव कर लेते हैं अपने पास किसी हार्ड ड्राइव में या किसी क्लाउड सर्वर में। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ये ऐसा करते हैं तो जो है मतलब क्या इनके पास से कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट की जा सकती है। तो देखिए, दो मैं आपको बातें बताता हूँ। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके क्लाउड स्टोरेज में सेव है, मतलब इन्होंने कोई क्लाउड पर स्टोरेज ले रखा है ऑनलाइन और वहां पर सेव कर रखा है, तब तो वो जो है उसको रीराइट बोलते हैं, रीराइट हो सकती है। बट अगर वो इनके हार्ड डिस्क में सेव है, हार्ड ड्राइव में सेव है, आजकल ज्यादातर जो लोन एप्लीकेशन है वो हार्ड डिस्क में ही सेव कर रही है, क्योंकि उनको ये ट्रिक जो पता चल गई है कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करने वाली, अगर उनकी क्लाउड स्टोरेज में कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट वो सेव करते हैं तो उसको रीराइट कर देते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, वो एक ट्रिक है। कैसे वर्क करती है तो उसको जानने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन एप्स। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और हाँ, अभी रुकिए, अभी उस वीडियो को मत देखिए, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और अगर आपने वो ट्रिक अप्लाई करी वो वीडियो देखकर और फिर भी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट नहीं हुई, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनके हार्ड डिस्क में सेव है, हार्ड ड्राइव में सेव है, या उनके पास किसी फिजिकल जो हार्ड ड्राइव है या फिजिकल उनके पास कोई एसडी कार्ड है या कोई भी मेमोरी है उसमें सेव है वो। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। ठीक है, तो आपने परमिशन दी, उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पहुंच गई। अब बात करते हैं कि अब आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए आपको धमकी मिल रही है, आपने इनसे लोन ले लिया है या आपको लोन दिया भी नहीं है, सिर्फ उनकी एप्लीकेशन में शो हो रहा है, या आपको कोई लोन अमाउंट प्रोवाइड करा दिया है, दुगने रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि अक्सर करते हैं, 2000 का लोन देते हैं, 5000 वसूल करते हैं। जब स्टार्टिंग में आप लोन अप्लाई करते हो तो वहां पर लिख कर आ रहा होता है 5000 का लोन,
जब आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आता है तो वो आता है 2 से 2,500 या 3,000 के आसपास। बाकी ये प्रोसेसिंग फी, फाइल चार्ज और तमाम चार्जेस के नाम पर डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपसे रिपेमेंट की डिमांड करते हैं और रिपेमेंट जब आप देने में सक्षम नहीं होते हैं तो ये आपको डायरेक्टली आपके गंदे फोटो बनाकर भेजते हैं और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजते हैं और बोलते हैं कि हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका एक गंदा फोटो बनाकर हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे। सिंपल यही बात कहते हैं। और कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई लोन मिला ही नहीं है किसी कस्टमर को, सिर्फ उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी, वहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन किया था। तो जब मोबाइल नंबर आपने डाल के लॉगिन कर दिया और आपने पहले ही सारी परमिशन दे रखी है तो उनके सिस्टम में पॉपअप जनरेट हो जाता है कि हाँ एक हमारी ऐप में लॉगिन हुआ है, और उससे वो समझ जाते हैं कि अब हम इसको चाहे लोन दें या ना दें, वसूल तो इससे सकते हैं क्योंकि इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये लीगल धंधा जो चल रहा है तो इसमें सरकार क्या कर रही है। देखिए सरकार बहुत सारे कैंपेन रन कर रही है। बार बार जब आप अभी कॉल करते होंगे तब भी आपको साइबर अपराध वाली बहुत सारी कॉलर ट्यून्स वगैरह सुनने को मिलती होंगी। सरकार बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन ये तरीके बदल बदल के आ रहे हैं। कभी ये प्ले स्टोर में भी आ जाते हैं, प्ले स्टोर में अभी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद है बहुत सारे, ठीक है। तो वो एक अलग टॉपिक है, उसको इंडिविजुअल अलग रखते हैं उस टॉपिक के लिए। अभी बात करते हैं इस पर कि अगर आपको वायरल करने की, आपकी फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे तो आपको क्या करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी आपको रिकवरी एजेंट धमकी दे रहा है उसको रिप्लाई में बोलना है कि आप कुछ समय वेट कीजिए, मैं आपका पेमेंट मतलब करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास कहीं से पैसा आ रहा है, उसमें टाइम लगेगा, तो आप मुझे कुछ घंटों का समय दीजिए, लगभग मुझे 4-5 घंटे का समय दीजिए, क्योंकि पेमेंट आने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। अब इतना समय आप किसी भी रिकवरी एजेंट से फर्जी लोन एप्लीकेशन के मांग सकते हैं अगर वो आपको हैरेसमेंट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है। और अगर काफ़ी समय से ब्लैकमेल कर रहा है और आपने पेमेंट अभी भी नहीं किया है, हालांकि आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, पेमेंट आपको इन फर्जी लोन एप्लीकेशन का नहीं करना है। जितनी भी 7 डेज वाली एप्लीकेशन है, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती, इनका आपको रिपेमेंट नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, कभी भी नेवर, मतलब इन फ्यूचर भी नहीं, और पहले भी आपने कभी ना किया हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो आपको इनको सिंपल मतलब अपने उसमें लेना है, गुड फेथ में, और इनको बोलना है कि ठीक है आप अभी फोटो वगैरह वायरल मत करो, बस मुझे कुछ वक्त प्रोवाइड करा दो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आपको जब आप इनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे बार बार कि मेरा भाई पैसा कहीं फंसा हुआ है, वो आने वाला है, मैंने बोल दिया है, और मेरे जो है रिलेटिव उनसे मैं पैसा उधार ले रहा हूँ, आपको कुछ समय वेट करना होगा, या अपने फ्रेंड से किसी से पैसा उधार ले रहा हूँ, आपको कुछ समय वेट करना है, और आप मेरे फोटो वगैरह अभी वायरल मत करो, प्लीज़ कुछ घंटे रुक जाओ, ठीक है। सिर्फ आपको इतना बोलना है। जैसे ही आप ये बात बोलें, जैसे ही वो आपको टाइम अगर दे देते हैं बहुत ही अच्छी बात है, नहीं देते हैं तब भी, दोनों ही केसेस में आपको जाना है सबसे पहले अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। फिर से सुन लीजिएगा, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। ज़्यादातर भारत में जिला मुख्यालय हैं जितने भी पुलिस के अलग अलग जिलों में, तो वहाँ पर ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अवेलेबल है। अब आप बोलेंगे यार हमारे यहाँ नहीं है, तो आपके यहाँ भी होगा। आप एक बार जाइए अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन, उनसे पता कीजिए कि यहाँ पर कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, अगर है तो आप उस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में विजिट कीजिए, वरना आपको क्या करना है उसी स्टेशन में जहाँ पर जो भी आपके नियर बाई कोई पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। और एक और तरीका है ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल, वहाँ पर भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। एक हेल्पलाइन नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस नंबर पर भी आप कॉल करके ऑनलाइन शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस की, ठीक है। अब ऑनलाइन अगर आपने साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी तो वो भी होम मिनिस्ट्री का जो है कंप्लेंट पोर्टल है, वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है कंप्लेंट, तो आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाएगा। अब आपको एक जरूरी बात बता दूं, जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएं ऑनलाइन तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उस कंप्लेंट में अपॉइंट किए जाएंगे, क्योंकि वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो आपको अपनी एक वही जो आपने कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर कराई है उसकी एक ऑफलाइन में आपको सिग्नेचर करके कॉपी, अपने सिग्नेचर करके कॉपी जो है रजिस्टर करानी है, मतलब प्रोवाइड करानी है, हार्ड कॉपी उन ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। उनको हैंड ओवर कर दीजिएगा हार्ड कॉपी अपने सिग्नेचर करके। तो या तो आप ऑफलाइन जाके नियर बाई अपने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में करा दीजिए कंप्लेंट रजिस्टर, या पुलिस स्टेशन में, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में, लेकिन उसमें आपको 72 घंटे के अंदर पहुंचना होगा नियर बाई पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जब आप ये कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो कंप्लेंट, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ड्राफ्टिंग कैसे करें। देखिए ड्राफ्टिंग में आपको ज़्यादा कुछ दिमाग पे जोर नहीं डालना है, आपको सिंपल कंप्लेंट या तो आप खुद से लिख कर दे दीजिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कि भाई मैंने इस मोबाइल नंबर से इस तारीख को लोन अप्लाई किया था एक लोन एप्लीकेशन से, ठीक है। उस एप्लीकेशन का ऐड मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या प्ले स्टोर में अगर आपको दिखा है तो वहाँ पर मतलब बता दीजिए कि वहाँ से आपने डाउनलोड किया था, और ये अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर, और
इन्होंने इलीगली मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास सेव कर ली है, जो कि आईटी एक्ट का उल्लंघन है, और इनके पास मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड भी है, तो मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपको ये कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, और आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज करने वाली लाइन आप डालना ना भूलें, ध्यान रखिएगा। अगर इन फ्यूचर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का ये फर्जी लोन एप्लीकेशन अगर मिसयूज करती हैं, जो कि वो करती भी हैं कई सारे केसेस में, तो आपके पास एक बचाव के लिए एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो कंप्लेंट की कॉपी है वो एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट रहेगा आपके बचाव में, ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, आपको सिंपल ये कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, और कंप्लेंट में जहां पर आप सिग्नेचर करते हैं ना लास्ट में, तो आपने जो ड्राफ्टिंग की कंप्लेंट की उसमें आपने जो अंदर मोबाइल नंबर लिखा है वो तो वही सेम रखिएगा जिस नंबर से आपने लोन लिया था। लेकिन जब आप लास्ट में अपना नंबर लिखवाएंगे, मतलब जहाँ पर आप अपना नाम लिखते हैं एप्लीकेंट, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, एड्रेस वगैरह डालते हैं, तो वहाँ पर मोबाइल नंबर कोई और भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दीजिएगा, या कोई दूसरा मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराइएगा जो कि आपके आसपास आपके किसी भाई का हो, सिस्टर का हो, मम्मी का हो, पापा का हो, किसी का भी हो। ठीक है, या हो सकता है आपके पास कोई दूसरा नंबर हो, वो प्रोवाइड करा दीजिएगा, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आपको करना होगा स्विच ऑफ। अब आप बोलेंगे स्विच ऑफ करने से क्या होगा, बताता हूँ आपको क्या होगा। आपने जैसी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई, कंप्लेंट की कॉपी का एक फोटो लीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, अपनी डीपी पर लगाइए। ठीक है, और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं सबके पास फॉरवर्ड कर दीजिए कि भाई मेरे साथ हो चुका है एक फ्रॉड। ठीक है, और आप अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपने लोन लिया, तो आप उतने पार्ट को ब्लर कर दीजिएगा। ठीक है, जो आप फोटो लेंगे कंप्लेंट का उसको ब्लर कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, सबके पास भेज जरूर दीजिएगा अपने जितने भी कॉन्टैक्ट है। और देखिए, जब आप ये कंप्लेंट की कॉपी भेजते हैं किसी के भी पास, तो उसके दिमाग में ये बात पहले से समझ में आ जाती है उसको कि इसके साथ में जेन्युइनली कोई फ्रॉड हुआ है और ये व्यक्ति परेशान है। ठीक है, जैसे ही आप उनको कंप्लेंट की कॉपी भेजेंगे, वो वहाँ से उस कॉपी के साथ में एक मैसेज और लिखिएगा कि अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल, मैसेज या वीडियो या किसी प्रकार का कोई फोटो आता है, आप उसे ब्लॉक कर दीजिएगा, तुरंत उस नंबर को इग्नोर कीजिएगा। और मुझसे संबंधित अगर आपसे कोई भी कोई जानकारी लेना चाहता है, तो आप किसी को भी कोई जानकारी प्रदान ना करें, आप साफ मना कर दें कि आप मुझे नहीं जानते हैं। ठीक है, आप साफ मना कर दें। सिर्फ आपको इतनी ही बात लिखनी है, और वो सारे जितने भी आपके कॉन्टैक्ट है सबके पास व्हाट्सअप कर दो वो फोटो कंप्लेंट की, और वो मैसेज जो मैंने आपको ही बताया, ये स्टेटस पर लगा लो, ये अपनी डीपी पर लगा लो। ठीक है, जब आप इतना काम करेंगे, इसके बाद क्या होगा, आपको करना अपना नंबर स्विच ऑफ। नंबर स्विच ऑफ करना, और व्हाट्सएप भी बंद करना। मतलब व्हाट्सएप पर अगर आपको कोई भी मैसेज भेजे तो वो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, डबल चेक मार्क नहीं आना चाहिए। डबल चेक मार्क ब्लू होने का मतलब होता है मैसेज रीड हो गया है, डबल चेक मार्क का मतलब होता है मैसेज डिलीवर्ड हो गया है। ठीक है, रीड नहीं हुआ है। और सिंगल चेक मार्क का मतलब होता है मैसेज डिलीवर्ड ही नहीं हुआ है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? देखिए, सिंगल चेक मार्क आएगा तो जो लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट हैं, जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट हैं, उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई बंदे ने व्हाट्सएप अपना बंद कर दिया है। फिर करेगा वो आपको कॉल। अब कॉल करेगा, आपका नंबर होगा स्विच ऑफ। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होगा, वो करेगा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल। अब आप बोलेंगे यार बात तो वही आई ना कि वो तो मेरे फोटो वायरल कर देगा, यही आपके मन में आ रहा होगा ना। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है वो आपकी फोटो वायरल करे, इसके चांस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि जब वो मैसेज करेगा आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, या किसी को कॉल करेगा, किसी से भी बात करेगा, तो वहां पर उसको रिस्पॉन्स मिलेगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब मान लीजिए अगर उसने आपका कोई फोटो ब्लर करके या कैसे भी करके मॉफ करके गंदा फोटो बनाकर मान लीजिए किसी को सेंड कर भी दिया एक आध पर्सन को, उस पर्सन को भी पता है, उसकी भी मेंटेलिटी में ये है कि आपके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है, और आपको भी पता है कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, और वो बंदा भी जानता है जो मैसेज भेज रहा है, उसको भी पता है कि वो फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, तो सामने वाले बंदे को भी पता है, इसके बाद मैसेज गया, जो कर रहा है उसको भी पता है वो फ्रॉड कर रहा है, और आपको भी पता है कि आपके साथ में फ्रॉड हो गया है। तो आपको टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं है। जैसे ही उनके पास मैसेज जाएगा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी भी पर्सन के पास, वो वहाँ से रिस्पॉन्ड में नेगेटिव रिस्पॉन्स उनको करेंगे। नेगेटिव रिस्पॉन्स मतलब वो या तो मना कर देंगे मैं इस पर्सन को नहीं जानता हूँ, या फिर उसको ब्लॉक कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही उसको एक बंदा इग्नोर करेगा, वो क्या करेगा, दूसरे पर्सन के पास में मैसेज करेगा कॉन्टैक्ट लिस्ट में, या कॉल करेगा, वहाँ से भी उसको वही मिलेगा, इग्नोरेंस, या जो है वहाँ पर उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तीसरे के पास करेगा, वहाँ से भी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। चौथे के पास करेगा, वहाँ से भी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जो फर्जी लोन एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट है, वो सोचेगा यार नंबर इस बंदे का स्विच ऑफ है, व्हाट्सएप बंदे जिसके पास मैसेज कर रहा हूँ वो कॉल वगैरह नहीं उठा रहा है, या उठा भी रहा है तो वो मना कर रहा है कि इसको जानते नहीं है, तो उसको लगेगा कि या तो हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है, हमने कोई ऐसे व्यक्ति को लोन प्रोवाइड करा दिया है जिसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट फेक थी, फर्जी थी। ठीक है, या फिर ये जो व्यक्ति है ये अब जा चुका है, अब इसका लोन चुकाने का मूड नहीं है। ठीक है,
उनके मन में यही आएगा, और वो 1-2 दिन हो सकता है मैसेज करें आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, हो सकता है 2 दिन करें, 3 दिन करें, उसके बाद वो आपको कॉल मैसेज करना कर देंगे बंद। लेकिन आपको नंबर फिर भी बंद रखना अपना 1 से 1.5 महीने के लिए। अब मैं 1 से 1.5 महीने नंबर बंद करने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि देखिए पॉसिबिलिटीज भी ना रहे आपके पास कॉल आने की, ठीक है। लेकिन आपको रिचार्ज कंटिन्यू कराते रहना है जो भी, और कभी कभी बीच में आप सिम डाल के कॉल वगैरह कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप सिम इंसर्ट करें मोबाइल फोन में, तो उस मोबाइल फोन में कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन ना हो जो कि 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन हो, ठीक है। सिंपल आपको इतना ही करना है, कुछ दिनों के लिए नंबर बंद रखिए। और अगर आपने इवन रीपेमेंट भी कर दिया इनका, ठीक है, तब भी आपके साथ में फ्रॉड होगा। याद रखिएगा ये, अगर आप इनको रीपेमेंट करते हैं तो ये फिर से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। तो आप कब तक इनका पेमेंट करते रहेंगे, कब तक आप इनकी जो बर्दाश्त करते रहेंगे, मतलब इनकी धमकियां बर्दाश्त करते रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इनको कोई रीपेमेंट नहीं करना है। और ये रीपेमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ना आपके घर पे आ पाएंगे ये, और ना ही ये आपके साथ में कोई हैरेसमेंट कर पाएंगे, ठीक है, अगर आपने अपना नंबर स्विच ऑफ रखा है तो। और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉमन फ्रॉड हो चुका है इंडिया में। बहुत सारे लोग टेंशन लेते हैं ना कि यार क्या सोचेंगे रिश्तेदार, क्या सोचेंगे दोस्त, कुछ नहीं सोचेगा कोई। ज़्यादा टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग पे लोड मत डालिए, निश्चिंत होकर सोइए आराम से, ठीक है। और हाँ, एक गलती मत कीजिएगा, एक एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए 2 और एप्लीकेशन से लोन ले लो, 3 से और ले लो, ठीक है। अगर हालांकि आपने ले भी लिया है ऐसे 10-15 एप्लीकेशन से जो कि फर्जी है, फ्रॉड है, और आपको पता है कि ये सभी 7 डेज वाली एप्लीकेशन है, फ्रॉड है और फर्जी है, इनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, किसी का लोन नहीं चुकाना है। सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको सिंपल इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है और शांति से बैठ जाना है, कुछ नहीं करना। आप कुछ भी जो मैंने आपको बताया बस वही स्टेप फॉलो कीजिए, नंबर बंद कीजिए, व्हाट्सएप बंद कीजिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट में सूचित कीजिए और आराम से नींद लीजिए। और हाँ, लोन फोन लेके आपके पास जो भी पैसे आए हो उससे आराम से मौज कीजिए, कोई पार्टी कीजिए छोटी मोटी, और दोबारा कभी इन एप्लीकेशंस को, फर्जी लोन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल मत कीजिएगा ना। आपको बहुत सारे ज्ञान देते हैं कि इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन निकाल लो, वो भी गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल इंस्टॉल मत कीजिएगा, बिल्कुल दूर रहिए इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से। अगर आपके फोन में कोई भी 7 दिन वाली एप्लीकेशन हो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए, मेरी राय मानिए, अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। आपके फोन में कोई हो सकता है कोई किसी प्रकार का ये वायरस वगैरह दे दे, तो आपको बचकर रहना है इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से। और जो मैंने आपको स्टेप बताए सिर्फ आपको वो फॉलो करना है, आप बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे। मेरी बात को आप समझिएगा, आपको इनके बिल्कुल भी हैरेसमेंट के जाल में नहीं फंसना है, किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं करना है, और जो मैंने आपको बताया आपको सिंपल वही करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आपको जितनी भी आपने जेन्यून एप्लीकेशन से लोन लिया है, मतलब जो जिनका लोन सिविल में से होता है, जो कि जेन्यून है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, उनका लोन समय पर जरूर चुकाइएगा, क्योंकि अगर आपने उनका लोन नहीं चुकाया तो फिर आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा और भविष्य में फिर आपको लोन मिलने में दिक्कत परेशानी आ सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया बहुत सारे जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उनका लोन समय पर चुकाइएगा, ठीक है। और उनसे अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लोन तभी लीजिएगा जब आपको अर्जेंट या इमरजेंसी नीड हो, और उन्हीं एप्लीकेशन से लीजिएगा जिनके मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, या जो आपको पता है कि वो जेन्युइन एंड ट्रस्टेड है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल में आपको नहीं फंसना है, हमेशा जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का ही आपको यूज़ करना चाहिए। और आपको एक जरूरी बात बता दूं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कीजिए, ठीक है। कॉल पर बात करना चाहते हैं तो चैनल पर आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद कोई भी मेंबरशिप प्लान परचेज कीजिए, डायरेक्टली आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपके किसी कोई भी दोस्त परेशान है फर्जी लोन एप्लीकेशन से तो उनके पास ये वीडियो सेंड कर दीजिए तुरंत, और अपने जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।